तो कहाँ तक हुआ था? एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लिए थे, ये क्वेश्चन मैंने लिखा दिया था, इसको हमको बताना है। Yes. तो इसमें हमको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, और अगर है तो इसमें हर के गुण यानी आप क्यों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो चलिए बताइए आप हमको। जैसे आंसर नंबर अगर आप ए देखें, ए का अगर आप आंसर देखें तो आप बताइए, आप हमको हम आप ही से पूछ रहे हैं 43.1234567 एंड 9। तो ये परिमेय होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes. बताओ सोनी, क्यों Yes, sir. होगा? क्योंकि दशमलव के बाद शांत है ना। हाँ, तो अगर दशमलव के बाद शांत होता है तो परिमेय संख्या होती है। दशमलव खसका के आप नीचे जीरो बढ़ाते चले जाइए, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। Yes, sir. तो ये परिमेय है। क्या है? परिमेय। परिमेय है। परिमेय कहने का मतलब रैशनल नंबर, Yes, yes. परिमेय संख्या है। अब एक बात और बताओ सोनी हमको तुम, कि अगर ये परिमेय है तो इसके हर के गुण के बारे में तुम क्या कह सकती हो? कल हम लोगों ने पढ़ा था, अगर ऐसी परिमेय संख्या जो शांत हो जाती है दशमलव के बाद, उसका जो होता है हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। तो इसका हर क्या होगा? 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। कल यही तो सीखे थे। Yes. ये परिमेय है, अतः इसका हर 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का होगा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले के लिए आप क्या कह सकते हो? बी वाले पार्ट पे चलो। 0.120120012 हर बार एक जीरो बढ़ जा रहा है ना। Yes, sir. 1 2 यहाँ 4 बार जीरो, और फिर डैट 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 सो ऑन। ठीक है। Yes. अब इसमें एक बात बताओ, इसमें तुम इसको पहले बताओ ये परिमेय है कि नहीं है? Sir, तो समझ के बोलना, परिमेय है। yes. परिमेय किस किस कंडीशन में होता है? अगर मैं बात करूं परिमेय किस किस कंडीशन में होगा तुम लोग भूल गए हो। परिमेय का कंडीशन, 2 कंडीशन होती है। परिमेय वो तब होगी जब वो शांत दशमलव होगी, Yes. तब परिमेय होती है, या फिर वो अशांत होगी, अशांत आवर्ती होती है, दशमलव के बाद किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति होने लगती है, उसके अलावा वो परिमेय नहीं होती। तो पहली बात तो ये शांत दशमलव नहीं है। देखो डेट डेट लगा, इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है ना। Yes. तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे, ठीक है, अगर इसमें कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, ना अंत हो रहा है, तो अंत होता तब हम इसको क्या कहते हैं? शांत। परिमेय। परिमेय। ठीक है। अगर अंत होता तो शांत कहते हैं, वो भी ठीक है, और अंत नहीं होता तो ये अशांत है। और देखो इसमें क्या किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति हो रही है क्या? या 2 2 3 3 3 ऐसा कुछ रिपीट है, तो ये परिमेय है ही नहीं, ये अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसके हर के बारे में कुछ कह सकती हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m शांत और अशांत दशमलव के लिए वो भी परिमेय में ही बात होगी। अशांत आवर्ती या अशांत आवर्ती है ही नहीं, जब परिमेय है ही नहीं तो इसके हर के बारे में कुछ बात करनी ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टू लास्ट देखो, सी नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. हाँ, एनर्जी डाउन लग रही है यार, अब मौसम का कमाल है। अच्छा, इसमें तुम लोग क्या कहोगे, परिमेय है कि नहीं है? सर है ये। हाँ, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 2 Yes, 4 5 6 7 8 है। 9 बार रिपीट Yes, करेगा, yes. तो ये क्या होगा? परिमेय है। Yes, sir. परिमेय है। संख्या, ऐसे देखो। अच्छा, इसके हर के बारे में क्या कहोगे? 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का होगा? Yes, sir. नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि अगर शांत होता है तभी होता है ना। कल आप आई नहीं थी जब हम बताए थे ना कि अगर हर में 2 और 5 का गुणज मिल जाएगा तो ही वो शांत होगा, Yes, नहीं sir. वो अशांत होगा। ठीक है। तो फिर Yes. क्या होगा? अशांत होगा, और इसका हर जो है, अतः इसका हर
2 to the power n into 5 to the power m के रूप का होगा नहीं होगा। नहीं जब शांत होता है तभी होता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। क्यों नहीं होगा, ठीक है, देख लो। कपड़ा नहीं क्या देख लो, देखो और लोग आज कहाँ गए? हो गया? तुम लोग रिवीजन करते हो कि नहीं? ओके सर कल जो पढ़ाया था उसको लिखे दोबारा, सब बनवा लो लिखे हो ना? यस सर बिल्कुल इसीलिए तो नई कॉपी बनाया ठीक, ये हो गया। यस सर अब एक क्वेश्चन लिखो, जांच कीजिए कि क्या पाई, नहीं, जांच कीजिए पाई परमेय संख्या है या अपरिमेय। जांच कीजिए पाई परमेय संख्या है या अपरिमेय। अच्छा, पाई बताओ परमेय है कि अपरिमेय। हम पाई ऐसे बनाते हैं, बचपन पाई ऐसे बनता है, कैसे ऐसे। पाई बताओ, ये पाई परमेय है कि अपरिमेय। पाई का मान जो होता है वो क्या होता है? 22/7। हाँ और दशमलव के रूप में बोला जाए तो क्या होता है? 3.14। तो ये परमेय है क्या अपरिमेय? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है ना? यस सर दशमलव का अनंत भी हो रहा है, हाँ तो परमेय होना चाहिए। Yes. लेकिन जानो, ये अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? पाई होता क्या है? कोई वृत्त आप ले लो, उस वृत्त में आप उसके परिधि और व्यास का अनुपात, जो परिधि होता है बताइए, ये परिधि और इसका जो ये व्यास है उसका जब अनुपात लोगे तो उसी को हम लोग एक पाई नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? तो जब आप पाई की एक्चुअल वैल्यू जानते हो क्या होती है? पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 so on। मतलब देखो, ये पाई का जो मान है ये अनुमानित मान है, कोई इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ 2 डिजिट तक हम लोग कैलकुलेशन के लिए ले लिए हैं, लेकिन ये 22/7 कह लो या 3.14 कह लो, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जब आप देखोगे ना, गूगल पे आप टाइप करना वैल्यू ऑफ पाई 50 डिजिट या 100 डिजिट तक, तो वो निकाल कर आपको देगा। तो आप उसमें देखना, ना तो अंत होगा और ना ही किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति होगी। तो ऐसी संख्या क्या होती? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ आप रीजन दोगे, क्योंकि पाई का मान आसान तथा अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब बार बार रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट होता तो हम लिखते हैं आवर्ती है, यानी बार बार आ रहा है, ठीक है। अनावर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, या अपरिमेय संख्या, ऐसा लिखते हैं अपरिमेय संख्या, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। ठीक है, लिख लो। बालाजी का ये पहला क्वेश्चन है।
बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। जांचिए कि 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय। बताओ ये परिमेय है क्या अपरिमेय? क्यों अपरिमेय होगा? क्योंकि ये पाई का मान है ना। अभी भी बताए कि ये पाई का मान एग्जैक्ट मान नहीं है। जब ये पाई के टर्म में देना, जैसे आपसे ऐसे पूछे कि पाई, तो पाई के लिए आप बताओगे ये अपरिमेय, लेकिन 22/7 यहाँ कुछ बोला है क्या पाई का मान चाहिए? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। फिर पूछा बताइए कि 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय, या जांचिए। तो इसको आप क्या बोलोगे? परिमेय है, क्योंकि 22/7 p/q के फॉर्म में लिखा गया। पाई तो अलग चीज है, पाई के टर्म में थोड़ी ना दिया इसको। ठीक है, तो चूंकि 22/7 p/q के फॉर्म में है, वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0 और q 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो जाए बताइएगा। हो गया। जांचिए की संख्या, जांचिए की संख्या, जांचिए की संख्या, ये संख्या लिखनी। जांचिए की संख्या सरल करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है या अपरिमेय? परिमेय संख्या प्राप्त होती है या अपरिमेय? आपको बताना है कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो परिमेय मिलेगी या अपरिमेय। तो सॉल्व किया जाए तो बताइएगा आप लोग कैसे सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, 45 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर दें कि अलग से करके बताएं? डायरेक्ट कर दें। इसको 3 3 का 9, 9 5 45। ज्यादा बेर खा ली, ठीक है? लग तो रहा है सर, हम खाए ही नहीं है। अरे आपको तो खांसी नहीं आ रही है ना, आपको इसलिए नहीं चला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3√20। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है? इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको लिखेंगे 2 × 2 × 5 और अपॉन में क्या है बेटा? 2√5। कोई दिक्कत? नो सर। आप सुनो, यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा? सर 3 निकलेगा। हाँ, 3 निकाल लो बाहर। और बचा क्या? 5 प्लस यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा? 2। 3 तो पहले से था ना? यस। तो अब क्या? √5। यस। नीचे क्या बचा? 2√5। कोई दिक्कत? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चेक कर लेना। करना हो ना, मुझे 45 4 ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 2 तिहाई 6√5 प्लस 2 तिहाई 6√5। ठीक, अपॉन में 2√5। ये जुड़ जाएगा। यस। तो ये हो जाएगा 12√5 बटे में 2√5। तो √5 से √5 कैंसिल। तो अगले स्टेप में इसको 12/6 बचा। अगले स्टेप में 2 छंग 12। तो कितना आया? ये परिमेय है क्या अपरिमेय? परिमेय है ना? यस। तो सीधे सारे में आप इनको बता दीजिए कि ये परिमेय है।
लिख लो। वन पॉइंट टू थ्री फोर। हो गया? यस सर। क्वेश्चन बोले? ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं सर। सर समझे? देखो क्वेश्चन लिखो। संख्या 1.32348 ऊपर बार। क्वेश्चन है, लिखिए संख्या 1.2348 ऊपर बार है, ठीक है, की प्रवृत्ति बताइए। ठीक है, लिखे हो? चलो देखो, तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी तुम ही लोग हमको बताओ। प्रवृत्ति मतलब ये दशमलव के बाद शांत रहेगी कि अशांत रहेगी, क्या रहेगी? शांत रहेगी। कितने लोग कहते हैं शांत रहेगी? शिव कुमार, शांत रहेगी क्या रहेगी? पहली बात तो ये परमेय है कि अपरमेय, इसमें बताओ। परमेय है, ऊपर बार लगा है। दो चीज है, अगर अंत होता है तो परमेय, अंत नहीं होता रिपीट होती है तो परमेय। अपरमेय सिर्फ एक केस में होता है कि अंत नहीं होता और ना किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति हो रही है, तभी तो अपरमेय होगा। इसके अलावा कभी अपरमेय देखे हो? नहीं ना, पढ़ाए इसीलिए। नंबर कॉन्सेप्ट एक बार तुम लोग फिर जाकर पढ़ो, हिला हुआ है तुम लोग का नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस ये पहली बात तो परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? क्यों? 1.348 और 2348 और 2348, ये बार बार रिपीट करेगा ना? तो ये कैसी संख्या है? परिमेय। ठीक है, परिमेय। अच्छा, ये शांत है कि अशांत है? शांत है कि अशांत है? कहाँ शांत है? ये देखो दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है ना, तो शांत कहाँ है? शांत कहने का मतलब क्या हुआ? वो अंत हो जाए। 1.234, अब इसके आगे कोई संख्या नहीं आएगी। लेकिन इसमें देखिए 2348 बार बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये अशांत है, और कोई निश्चित खंड में रिपीटेशन भी हो रहा है ना, तो ये कैसी संख्या? अशांत आवर्ती। कैसी है? तो इसकी प्रवृत्ति क्या है? अशांत है और आवर्ती है। कोई दिक्कत? लिख लो। यही सब है, पढ़ो लिखो ना, तो यही हाल होता है। परमेय या परमेय नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, तो फिर कैसे? दिक्कत तो है ना। हाँ, वो टेस्ट होगा तो समझ में आएगा, परेशान मत। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन लिखिए। संख्या 2√5 की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा, √5 कैसी संख्या है? परमेय है कि अपरमेय? हाँ, अपरमेय। तो आप जानते हैं
जब आप इसका वैल्यू निकालोगे कैसे, वो वाले मेथड से, डिवीजन मेथड से, किस मेथड से, तो कैसे निकालते हैं, 5 0 0 0, जैसे मान लेते हैं दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए तो 4 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो इस तरीके से पेयर बनाते हैं और फिर अगर ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं 2 बार जाएगा ये तो 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर ये 1 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 4 16 की तरह ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, कितनी बार, पॉइंट लगाएंगे 3 बार, तो ये 3 3 त्रिका ना, 3 बार भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौको 12, 2 ही बार ले जाएंगे, कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक। तो अभी 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 8 गए 1, तो ये कितना हो जाएगा 44, और फिर 2 जीरो हम लोग और बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा ये 44 पंचे, देखो 5 बार, 5 से गुणा करो, अगर देखा जाए 5 चौक 20, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार भी जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12 1 13, ठीक है, और 4 बार में ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो 2.33 समथिंग आएगी इसके वैल्यू, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, 1 मिनट, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 आगे नहीं रिपीट किया, मतलब यहाँ हो सकता है आगे ना रिपीट करे, तो इसका वैल्यू 2.33 समथिंग कुछ आएगा, मतलब अपरिमेय है और दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, जैसे एक आध डिजिट आपको यहाँ दिख गया, हो सकता है यहाँ 1 आ जाए कुछ, अब मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व इसको नहीं करूँगा, हो सकता है 1 आ जाए कुछ और फिर 2 आके 3 आने के बाद, लेकिन ये तो श्योर है कि √5 में किसी भी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति नहीं होगी, तभी तो ये अपरिमेय है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4.33, तो क्या उसके बाद रिपीट होना चालू हो जाएगा क्या, नहीं ना, तब भी तो रहेगा, तो इसकी प्रवृत्ति कैसे हो गई, ये अपरिमेय होगा, इसका भी अशांत और अनावर्ती होगी, कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है संख्या, पहले बताओ कि अपरिमेय संख्या कैसी संख्या है, अपरिमेय, और इसका क्या है, अशांत है, अनावर्ती, हाँ अशांत और अनावर्ती है, कोई दिक्कत, छाप लो। हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन और करिए, परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस नहीं हो पा रहा है आप लोगों से। लिखिए संख्या संख्या 43/2 की पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद स्थगित होगा, स्थगित होने का मतलब समाप्त होगा, तो कितने स्थानों बाद समाप्त होगा कैसे पता करोगे बेटा, बड़ी समस्या है, पढ़ाई नहीं चल रही है, दो दूनी और गुणे 5, तो ये हो जाएगा 43/20, क्या हो जाएगा, अब भाग दे लो, भाग दे लोगे,
कि ये भी बताएं? बता ही दे क्योंकि तुम लोग का प्रॉब्लम है। पुराना रिवीजन करते रहा करो, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो हफ्ता भर जो पढ़ो उसको लास्ट में रिवीजन करो संडे वाले दिन। तो 20 से करना एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 20 दूना 40। 2.105 2.105 पक्का? यस सर, नहीं कर लीजिए अपने से। हाँ नहीं कर लिएगा। कर लीजिए सर, कर अच्छा लीजिए। ठीक है कर लेते हैं। डाउट हो रहा होगा ना, आप एक आदमी में जी। ठीक है ये हो जाएगा 0 1 फिर ये हो जाएगा 5 बार जाएगा ना, 20 25 2.15। तुम लोग क्या बताए थे? सर 1.05 2 पॉइंट, तो दशमलव का कितने स्थानों बार इसका अंत है? 2 स्थानों बार ना। ठीक, कोई दिक्कत? नो। लिख लो, लिख देना दशमलव के 2 स्थानों के बाद इसका अंत होगा। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर ये क्या बोले, दशमलव के बाद? दशमलव के बाद, दशमलव के 2 स्थानों के बाद इसका अंत होगा। क्या बोल रहे, यही पूछा था ना, स्थगित होने का मतलब होता है अंत होगा। आगे बोले। एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के गुणा की प्रवृत्ति होगी। देखो एक अशून्य अपरिमेय मतलब, देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएं अगर, तो एक अशून्य अपरिमेय मतलब ऐसी परिमेय संख्या लेनी है जो शून्य ना हो। ठीक है, तब बात करना है। तो जैसे 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, तो कोई भी परिमेय संख्या ले लो। आपका मन है तो 2/5 ले लो। ठीक है, तो ये भी तो परिमेय है। एक अशून्य परिमेय तो कोई भी एक ले लिया हमने, और एक परिमेय जैसे √2 ले लो, चाहे तो यहाँ √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, √8 ले लो, ये भी अपरिमेय ही है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? ये सदैव क्या हो बेटा? कोई दिक्कत नहीं, इंटू नहीं लगा तो माना जाता है, वो लगा देते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ इन दोनों का अगर गुणा कराओगी तो परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा? एक बात जानो, एक परिमेय अशून्य, शून्य को अगर छोड़ दिया जाए, 0 को छोड़ दिया, क्योंकि अगर 0 से गुणा कराएंगे तो वो पूरे को 0 कर देगा। तो एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का जो गुणा होता है वो सदैव अपरिमेय होता है। रीजन, क्योंकि देखो इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा, ना तो अंत होगा ना ही किसी निश्चित काल में पुनरावृत्ति होगी। तो क्या 5 से गुणा करने के बाद अंत हो जाएगा क्या? तब भी तो वही कहानी चल रही है, वो 5 गुना हो जाएगा, बात अलग है, सेम कहानी है, लेकिन तब भी वो अशांत आवर्ती होगा। तो रीजन क्या लिखोगी? या सदैव, इसमें रीजन लिखोगी या सदैव अपरिमेय संख्या होगी। और प्रवृत्ति क्या होगी? इसकी प्रवृत्ति क्या होगी बताओ? शांत और अनावर्त। वेरी गुड, इसकी प्रवृत्ति अशांत तथा अनावर्ती होगी। कोई दिक्कत? चलो लिखो।
सर इजी का फुल फॉर्म क्या है? इजी का ये ग्रीक वर्ड है मेरे ख्याल से, एग्जाम्पली ग्रेसिया, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पली ग्रेसिया से लिया गया है। एग्जैक्ट कहाँ से इसका मतलब एग्जाम्पली ग्रेसिया का मतलब होता है एग्जाम्पल। अब कहाँ से लिया गया ये ध्यान नहीं है। जब हम लोग बीएससी में पढ़ रहे थे तो हम लोग के सर बताए थे, तो हम वहाँ पर हायर क्लास में एग्जाम्पल को ऐसे लिखते हैं .g। गूगल पर देख लेना कहाँ से लिया गया है। बाकी एग्जाम्पल इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं केमिस्ट्री वगैरह में मिस्र से लिए गए हैं, मिस्र से, क्योंकि वहाँ की सभ्यता बहुत ज़्यादा डेवलप थी ना पहले भी। केमिस्ट्री को उन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ज्ञान था, तभी वो लोग मम्मी, हाँ इजिप्ट वाले, तभी देखो वो लोग जो बॉडी लपेट के पट्टी वट्टी में रखे हैं, आज भी अगर उसको खोलते हैं तो एटिट्यूड एकदम निकलती है बिल्कुल उसमें। वो कहते हैं ना जो डिफॉरेस्ट मतलब गलती है जो बॉडी, तो वो लोग की बॉडी नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसा ऐसा रसायन का उपयोग करते थे कि आज तक भी जो है बॉडी एकदम सेफ टू सेफ सुरक्षित पड़ी हुई है। तो वो लोग की जो रसायन विज्ञान थी बहुत तेज थी, और ज़्यादातर शब्द उसके उसी से लिए गए हैं। ये वाला ध्यान नहीं है कहाँ से लिया गया, आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या p/q में, किसी संख्या p/q में किसी संख्या p/q में q द्वारा संतुष्ट होने वाला प्रतिबंध ज्ञात करें। किसी संख्या p/q में q द्वारा संतुष्ट होने वाला प्रतिबंध ज्ञात करें जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो हर में कौन सा गुण विद्यमान होना चाहिए? हाँ सही बोली, बोलो तब। हाँ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहाँ m n क्या है? पूर्ण संख्या है के रूप का होना चाहिए, गुण विद्यमान होना चाहिए। ऐसा लिख देना, जिस लैंग्वेज में पूछे वही लैंग्वेज जवाब दे दें। गुण विद्यमान होना चाहिए, ठीक, लिख लो। दो तीन क्वेश्चन और करा दें फिर खत्म। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? वहां कल एक पन्नी लगा देंगे, रखा है उसको डेली भूल जाते हैं। अरे जो रखा हुआ ही जो हम लोग बाइनरवा छपवाए थे के डी ग्रुप स्टडी का, वही लगा देंगे टेम्परेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। संख्या 441 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 स्क्वायर का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती? बताओ शांत होगा कि अशांत आवर्ती?
बोलो। अशांत आवर्ती होगा, क्यों? 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का ही होना चाहिए ना, केवल 7 स्क्वायर दिक्कत दे रहा है ना। यस सर। तो इसका दशमलव प्रसार, चूंकि इसका हर, या सीधे लिख दो, यह अशांत आवर्ती होगा, यह अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती होगा। ठीक। तो इतने कुछ क्वेश्चंस थे। अब यहाँ तक तो खत्म, ठीक है। इस चैप्टर मेरी तरफ से पूरी तरीके से खत्म। अब जितने बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं शुरू से लेकर अब तक इस चैप्टर से रिलेटेड, तो कल की डेट में मैं वो करा दूंगा। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं, बुक वगैरह से देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमको नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत। सर। ठीक, चले फिर। ओके सर।